हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टॉक सेलेक्ट। टुडे विल बी लुकिंग एट स्टॉक्स फॉर टुमारो। और जो हमने कल के स्टॉक्स जो परफॉर्म किए हैं, कैसे परफॉर्म किए हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम कैसे ट्रेड्स ले सकते थे, वो उन सब के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। पहले हम देखेंगे निफ्टी के एनालिसिस, उसके बाद हम इंट्राडे स्टॉक्स के एनालिसिस देखेंगे, फिर हम बैंक निफ्टी के एनालिसिस देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हम जो पहले के स्टॉक्स कैसे परफॉर्म किए हैं और हम उन पर ट्रेड्स कैसे ले सकते थे। सो इफ यू आर समवन न्यू, यू कैन वॉच द वीडियो टिल एंड लर्न इट। And people who want some live information and updates and or calls regarding the market, you can join our Telegram link which is given in the description below. Okay, so let's start. So basically Nifty के लिए मैंने कल Nifty की analysis नहीं की थी because I was not going to trade in Nifty. So and it was not very good to trade also. Bank Nifty was much more better and I've did Bank Nifty as well if you know. ठीक है, तो आज मैंने की है Nifty की analysis. You can just look over here. ओके, तो अगर थोड़ा सा माइनर डाइवर्जेंस मिल रहा है हमें 14577 के पास, 14588 के पास माइनर सा डाइवर्जेंस है। अगर आप देख सकते हो आर एस आई और इसको अगर देखोगे तो यहाँ से आपका थोड़ा सा क्या बोलते हैं, करेक्शन होने के चांसेस हैं। बट जो आपका जो मेजर ट्रेंड चल रहा है वो भी ट्रेंड चल रहा है। जो आपका ये जो जोन बनाया हुआ है मैंने, ब्लू कलर का जोन, ये काफ़ी अच्छा जोन जो है सपोर्ट दे सकता है। और अगर इसके नीचे जाता है तो ये उसको करेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस भी एक्ट कर सकता है। तो आप इस जोन के अगेंस्ट खेल सकते हो। मैंने ऊपर के टारगेट्स मार्क नहीं किए हैं, बट यू कैन टेक दिस मार्केट एज 14 दिस एंड 14669 के आसपास। ठीक है, दीज आर सम टारगेट्स विच आई हैड, बट आई एम नॉट मार्क बिकॉज जब कल मार्केट खुलेगा उसके हिसाब से मेरे को पता लगेगा कि कहाँ पर है। अब मैंने मार्क कर दिए तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए, यू कैन ऑल्सो यूज सिमिलर टारगेट्स। ठीक है, तो दिस इज समथिंग फॉर द निफ्टी, यू कैन स्क्रीनशॉट इट और हैव इट। नेक्स्ट हम कुछ स्टॉक्स देखते हैं। हम सीमेंट के स्टॉक्स हमारे पास दो हैं, एक हमारे पास टाटा कंज्यूमर भी है और एचडीएफसी भी है। इफ यू लुक एट दिस, ट्रेंड में चल रहा है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो मैंने टारगेट्स मार्क किए हुए हैं 5780 और 5884 के। ये मेजर टारगेट्स हैं। इसके बाद 5780 के बाद आप बीच में भी बुक कर सकते हो। ठीक है, आई विल ट्राई टू एम एट दिस टारगेट्स, ट्रेल द स्टॉप लॉस टिल एज मच एज आई कैन। नीचे फॉल होता है तो नीचे के फॉल के भी टारगेट्स मैंने दे रखे हैं। जो रेड वाला लाइन है ये काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो इसके आप थोड़ा ध्यान में रखिए। 5423, 5420 और 5425 ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगा। इस रेंज में जो 5 4 5 पॉइंट का रेंज है, यू कैन लुक एट दैट ऑल्सो एंड यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट और यू कैन मार्क दिस लेवल एज ऑफ नाउ। नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट एच डी एफ सी। एच डी एफ सी में एच डी एफ सी में जोन है। अगर इसके पास कल ट्रेड आता है तो बहुत अच्छा ट्रेड एंट्री मिल सकती है। अदरवाइज अपना अगर ट्रेंड सपोर्ट लेके अगर फॉलो करता है तो यू हैव ए टारगेट ऑफ 2794 2776। अगर नीचे आता है तो नीचे आपके बहुत अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं। यहाँ पर आप जो एक एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पर भी एंट्रीज ले सकते हैं इस एरिया में, और जो सेफ ट्रेडर्स हैं उनको थोड़ा सा करेक्शन के बाद ही एंट्रीज लेनी चाहिए। अदरवाइज आप यहाँ से अगर इसके नीचे गिरता है, हमें यहाँ रिजेक्शन मिलती है और वॉल्यूम आती है तो सेल करके आपके पास यहाँ पे आराम से आप प्रॉफिट्स बुक कर सकते हो। Okay, this is something very easy for you to do. Next we have is Tata Consumer. If you look at Tata Consumer, it's in a descending triangle, you can say, but we also have to keep in mind that trend line which is just recently broken. If it's something like pennant, so both the two of the patterns have mixed together and it's a strong confluence factor over it. If it's is not able to sustain over this, we'll have it targets of 610 also as being the major target. Otherwise we have 616, 613, in which you can trail your stop losses properly and also book the profits in ratios of 1 is to 1 is to 1, so that you book it in 30 30 30, something like that. Okay, नेक्स्ट वी हैव इज अंबुजा सीमेंट्स। सो अंबुजा सीमेंट्स में क्या करेंगे हम, एक आपको पेरेंट का स्ट्रक्चर बना है, काफ़ी लॉन्ग टाइम का पुराना ट्रेंड है ये बेसिकली, जो मैंने अप्लाई किया हुआ है। बट अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें तो शॉर्ट टर्म में समथिंग ओवर हेयर ही हमारा ब्रेक हो गया था। फिर से यहाँ पे करेक्शन लेके ओके समवेयर ओवर हेयर, ओके समवेयर ओवर हेयर यहीं पे ब्रेक हो गया था। फिर से इसके बाद यहाँ पे रिजेक्शन हुआ है। लेट्स सी इफ इट इज एबल टू सपोर्ट इट एंड लेट्स सी इफ द वॉल्यूम कीप्स कमिंग फ्रॉम द सेल साइड। अगर आता है तो वी हैव आवर टारगेट्स इन फ्रंट ऑफ यू 264 एंड 262। बट बीइंग इट बीइंग ए सीमेंट सेक्टर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। लाइक केमिकल्स ने, स्पेशलाइज्ड केमिकल्स ने परफॉर्म किया था। और नेक्स्ट ईयर के लिए मैंने कॉटन भी देखा हुआ है। मैंने आपको कॉटन का भी एनालिसिस शेयर किया था विच आई डिड। कॉटन के भी बहुत सारे स्टॉक्स भी भेजे थे मैंने आपको। यू कैन लुक इन द टेलीग्राम चैनल, आई शेयर देम अ फ्यू डेज बैक। Okay, so these are some few things which you can look at for trading in intraday. And if you look at बैंक निफ्टी में बहुत सिंपल शॉट है। हमने जो कल जो एनालिसिस की थी उसके हिसाब से परफेक्ट रिवर्सल मिला था हमें एट द एग्जैक्ट पॉइंट जहाँ पे मार्क था। वी गॉट पिंक लाइन, वी हैव मार्क्ड इट एट 31743। परफेक्ट रिवर्सल वी गॉट फ्रॉम हेयर एंड फ्रॉम देयर we got a profit of 2%. Okay, so 2% is a very great deal in Bank Nifty, which happened in options. People have made over 1 lakh also today because I received some screenshots. That's how it was, and it was very good day to trade in the Bank Nifty. That's why I marked in the Bank Nifty only.
As suggested, I had taken a short PE positions over for the overnight, and it opened with the gap down. I booked them. In the day, I was not able to trade because of some reasons, but yeah, so I was following the market itself, and that's how the trade went. For tomorrow also, I have some minor divergence over here. इस डाइवर्जेंस को देखते हुए मेरे को लगता है थोड़ा सा फॉल तो आना चाहिए उसके, लेकिन मेरे को जो ये पॉइंट है मैंने जोन मार्क किया हुआ स्पेशली, इसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान में दीजिए। अगर इस जोन पे फोकस करेंगे, आपके इसके पास भी ट्रेड्स मिलते हैं, या आपने यहाँ पर कुछ ट्रेड लेके लिया है तो आप यहाँ पे बुक भी कर सकते हो प्रॉफिट्स। ठीक है, तो दिस इज समथिंग विच इज फॉर्म। कल अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप और गैप डाउन एक्सपेक्टेड नहीं है मेरे को, इफ समथिंग डजंट कम अप ओवर द नाइट, सो वी कैन हैव ए वेरी गुड ट्रेड इन बैंक निफ्टी टुमारो ऑल्सो। अगर कंसोलिडेशन के थोड़े से चांसेस हैं, यहाँ पर आके शायद से इस एरिया में कंसोलिडेट कर सकता है थोड़ी देर के लिए। अगर बेस सुबह 1 घंटे का जो बेस है वो अगर थोड़ा एक कैंडल बड़ी बन गई तो उसके बाद शायद से उसको तोड़ना मुश्किल हो सकता है। अगर उसका हम हिंदुस्तान लिवर का देखें तो HUL में काफ़ी अच्छा ट्रेड था सुबह ही, जैसे जो मार्क था मैंने बताया था आपको, इसके ऊपर जाना काफ़ी हार्ड है, कल ही मार्क किया था ये लाइन। इसके ऊपर से सारे टारगेट्स हमें मिल गए थे, मैंने अपने सारे पोजीशंस जो बेसिकली जिन्होंने करवाए थे स्टूडेंट्स के भी, वो सारे को यहीं पे क्लोज हो गए। वी डिडंट वेट फॉर दिस, हमने यहीं पर क्लोज कर लिए थे सारे। ओके, वेल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ यहीं पे हमारे पोजीशन सारे ऑलमोस्ट यहाँ पर क्लोज हो गए थे। तो और अगर MGL में देखें, MGL में जो क्या था एक हमें बाई का ट्रेड सुबह सुबह मिला था, फिर एक हमें सेल का ट्रेड मिला था, उसके बाद हमें कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है, साइड में ही चला है। तो इसमें कुछ नहीं, बस यहाँ पे छोटा मोटा ट्रेड्स थे जो हमने नहीं लिए। MGL में किसी भी हमने स्पेसिफिकली ट्रेड नहीं किया था, बट इन द मॉर्निंग एक एक्सेप्शन था यहाँ पे, आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। HDFC लाइफ में देखें आप, HDFC लाइफ में सुबह सुबह फॉल हुआ है, जो हमने मार्क की थी मैंने लाइन, स्पेसिफिक फॉल, यहाँ पर रिजेक्शन हुआ है, एक कैंडल बनी है आपकी, यू कैन कॉल इट एज अ इन्वर्टेड पिन बार बोलना, आपको जैसे बोलना, आप जो भी बोलते हो, मैं बेसिकली रिजेक्शन कैंडल ही यूज़ करता हूँ। तो यू कैन लुक एट ओवर हेयर, ओके, यहाँ पे हुई है, क्या है उसकी डेफिनेशन एंड मेनी थिंग्स आर देयर, बट दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट एस्पेक्ट। यहाँ से फॉल हुआ है, यहाँ से अच्छा खासा आपको बुक कर सकते थे, आप यहाँ पे बुक कर सकते थे, यहाँ पे बुक कर सकते थे, एंड देन अगेन फ्रॉम हेयर इट रिवर्स्ड एंड वी गॉट मेनी अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे आपकी सेल अपॉर्चुनिटीज थी इस जोन में जो मैंने पहले से बना के रखा था। So that was all from my side for today. If you guys like the video, please like, share and subscribe, and also keep learning. And if you are finding something good, do let me know how things are working out for you. Comment down if you want some specific videos made for you guys. So I'll try to make some videos on the specific topic also. Okay guys, have a nice trading week ahead.